ओके जी। आज का हमारा टॉपिक है एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कैसे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन if its vertex lies at the origin of the rectangular coordinate system and its initial side along the positive x-axis। मतलब आपके पास ये जो बात की गई है वर्टेक्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हम जो चार को बना देते हैं इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, इसको कहते हैं थर्ड, और ये फोर्थ। ये फोर क्वाड्रेंट इसको हम कह रहे हैं। ये जो टर्म दी हुई है, ये जो मैंने शेप बनाई है, इसको हम कहते हैं ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सॉरी, दोबारा मिस हो गया। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये जो बात की है, इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे ये जितनी भी लाइन लगाई हुई, मैं कहता हूँ ये लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी, ये लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ये लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर ये लाइन इस वर्टेक्स पे इस ओरिजिन के साथ टच कर रही है, इस रेक्टेंगुलर सिस्टम में ओरिजिन से टच कर रही है, तो फिर हम कहते हैं ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है। अब जैसे यहाँ पे अब मैंने ये बता दिया, ये जो सिस्टम है इसको हमने कहा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वो आपकी आर्म, एंगल का आर्म जो है। अब ये जो आप इसे कहते हैं ये एंगल थीटा। आपकी मर्जी है, आप थीटा कह दें, अल्फा कह दें, बीटा कह दें, जैसे यहाँ पे है। ये कोई पेट रूल नहीं है कि जी फर्स्ट में है तो ये अल्फा होगा। आप इसे बीटा कह सकते हैं, आप इसे गैमा कह सकते हैं, आप इसे थीटा भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 4 लिखा उनसे कह दिया। अदरवाइज आप इसे फाई साइन जो लिखना चाहे लिख दें। आप इसे ABC भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन एक सिस्टम है या ये कह लें कि प्रैक्टिस है, हम इन्हें ये लैटिन वर्ड अल्फा बीटा गैमा की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपके पास ये एंगल यहाँ पे रहा तो अल्फा, दूसरे में आ गया मीन ये, इसको मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन ये जो पोर्शन है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये नीचे वर्ड लिखे हुए हैं, ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हर एंगल के लिए उसने क्या किया, कहते हैं अगर वो मूव करता है यहाँ से, आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो आपने अल्फा कह दिया, आप जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली उसने अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपकी जो टर्मिनल साइड थी, ये जो वो आर्म था एंगल का, वो ये जो है ये आपके सेकंड में आ गया, ये थर्ड में, और ये फोर्थ में। तो ये आपके पास एंगल के 4 क्वाड्रेंट है, पूरा एंगल इन्हीं में होगा। अब यहाँ पे, यहाँ अगर आपकी ये जो साइड थी ये यहाँ से मूव करके यहाँ तक आती तो ये एंगल 90 होता, ये एंगल 180 होगा। कब, अगर आपकी ये साइड मूव करते हुए यहाँ पे आ जाए, इस लाइन को टच करे। अगर वो यहाँ से मूव करते हुए इस लाइन को टच करे तो फिर ये आपका 270 होगा। और अगर वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पहुँच जाए तो ये 360। पूरा एक रेवोल्यूशन जो है, पूरा एक चक्कर जो काट रहा है वो 360 बन जाएगा। तो ये आपके पास इसके एंगल की पोजीशंस हैं। अब अगर एंगल 90 का हो तो हम उसको राइट एंगल कहते हैं। यहाँ पे ये ओके नीचे दिए हुए थे एग्जैक्टली, ये 90, 180, 270 और 360, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं? 90, 180, 270, 360। तो एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्ज करें आपको 3 दिए हुए हैं और आपको कह दिया जाता है मार्क करें कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। ये 4 जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल हैं। आप कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, ये 4 क्वाड्रेंटल है। अब नेक्स्ट ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ABC विद एंगल 90। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो एंड साइड्स ABC एज शोन इन द फिगर लेफ्ट। अब आपको जो दिया हुआ है उसके मुताबिक
ये आपको है, कहता है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ये सी पे ये एंगल जो है ये 90 का है। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। अब जब हमने एक 90 का कह दिया तो बाकी दो जो है वो लेस देन 90 और सम ऑफ दीज टू विल बी 90, मीन टोटल सम जो है वो 180 होगा। तो अब यहाँ पे उसने साइड्स दे दी, ये अगर आपका एंगल 90 का है, ये थीटा, और यहाँ पे कोई बात नहीं की। अब इसके मुताबिक हम सिर्फ रेशोज का फाइंड करने लगे हैं। ये वही रेशोज हैं जो आपने आई थिंक 10th क्लास में की होंगी, 9th में या 10th में। तो यहाँ पे वी कैन फॉर्म 6 रेशोज एज फॉलो। तो यहाँ पे रेशोज बन रही हैं, रेशोज मैं बाद में बनाऊंगा। हमारे पास ये टर्म जो है इस तरह रेशो बना लें, इस तरह रेशो बना लें, और इस तरह रेशो बना लें। मीन आप कर रहे हैं ए ओवर सी, ये रेशो ए ओवर सी बनेगी, बी ओवर सी, ए ओवर बी, 3 रेशोज ये हो गई। तो 3 रेशोज क्या होंगी, इन्हीं तीनों को उलट दें, इन्हीं तीनों को उलट दें। ए ओवर सी को आपने सी ओवर ए लिख दिया, बी ओवर सी को सी ओवर बी, और ए ओवर बी को बी ओवर ए। तो ये आपके पास 6 रेशोज बन गए। इसी उससे हम इनको ज्योमेट्रिक रेशोज भी कह देते हैं। ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो ये 6 बन गए। In fact, these ratios depends only on the size of angle and not on the triangle form. Therefore, these ratios are called trigonometric functions of angle theta and are defined as, क्या है, ये हमारे पास 90 का एंगल है। अब 90 के एंगल के सामने ये आपके पास सी, ये अपोजिट, ओके चलिए इसने वर्ड अपोजिट यूज कर दिया। ये जो एंगल है इसके सामने जो साइड है उसको उसने कहा अपोजिट। जो इसने वर्ड यूज किया मैं उसके मुताबिक लिख देता हूँ। ये आपके पास अपोजिट, ये इसके एडजेसेंट, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके तो अब वैसे इनको इस साइड को हम बेस भी कह सकते हैं जिसके साथ एंगल बन रहा है। आपने बुक्स में ये भी पढ़ा होगा, ये बेस, ये अपोजिट को आप परपेंडिकुलर भी कह लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज सेम। तो अब उसके मुताबिक आपके पास यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा को साइन लिखते हैं, कॉस की एब्रिविएशन है उसको, वो क्या होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। और थर्ड है टेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं। साइन का है कोसेकेंड, कोसेकेंड को आप लिखते हैं सी एस सी, या पूरा कॉस लिख दें सी एस ई सी, ये स्पेलिंग करते हैं इसको। कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल है, साइन के उलट। यहाँ पे देखिएगा मैंने इन दो को लिखा था, तो यहाँ पे देखिए ये ए ओवर सी था तो ये सी ओवर ए, तो वो उलट हो गया सी ओवर ए। दिस वन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के, ये आपका सीकेंड आ जाएगा और ये कोटेंजेंट आ जाएगा, कॉट कह देते हैं। तो ये आपके पास बेसिक रेशोज हैं। इन बेसिक रेशोज के मुताबिक आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स ये लिख देते हैं। अब उन रेसिप्रोकल्स में कहते हैं वी ऑब्जर्व यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन दीज 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एज फॉलो। किस तरह, कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिएगा ये उलट था एक दूसरे का। कोसेकेंड को, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा कर दें, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा।
तो ये आपके पास 6 ज्योमेट्रिक रेशियोज आ गई। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मुताबिक आगे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, ये कोई भी एंगल दिया हो उसके मुताबिक क्या करेंगे, देखिएगा। कोई ऐसी खास नहीं है, इसमें आ जाए फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या हैं? कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर होगा। आपने सिंपल ये एक ट्राइंगल बनाना है। इस ट्राइंगल में जो रेशोज आती हैं, अब यहाँ पे देखिए, रेफर टू राइट एंगल ट्राइंगल इन फिगर 1, ये आपकी बनाई हुई है बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आपके पास जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख दिया। ये आपके पास बाई पाइथागोरस थ्योरम था, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप यहाँ पे ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो टर्म क्या बन गए? ए ओवर सी स्क्वायर बी ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ ये सी स्क्वायर था, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब ये इसको लिख दिया ए ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए ओवर सी, यहाँ पे देखिए ए ओवर सी हमारे पास है साइन थीटा और बी ओवर सी है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या टर्म आ गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था? यहाँ से ही डायरेक्ट, मैं नेक्स्ट वाला डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए आपके पास ये सीकंड थीटा लिखा हुआ है, दोनों साइड्स प्रूव करूंगा। सीकंड थीटा का भी हम फार्मूला लिख के आए, किसके इक्वल होगा? सीकंड थीटा उलट होता है। ये कॉस थीटा किसके इक्वल था? बी ओवर सी के, तो सीकंड किसके होगा? सी ओवर ए, सी ओवर बी के। उलट कर देंगे कि साइन जो कॉस जो था वो बी ओवर सी था, तो सीकंड उसी का उलट है, तो ये सी ओवर बी हो गया। अब साथ स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे अब राइट साइड, ये लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं? 1 प्लस टेंजेंट। टेंजेंट किसके लिखा है हमने? ए ओवर बी। मैं पाइथागोरस थ्योरम में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ए ओवर बी इसका स्क्वायर, एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, और लेफ्ट ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, ये दोनों सेम हैं। यही हम प्रूव कर रहे थे कि ये आइडेंटिटी इसके इक्वल है, ये यूज होंगे इन फ्यूचर, ये हमने सॉल्व करने हैं। ओके जी, सेम इसी तरह थर्ड है, थर्ड आप कर ले। 1 प्लस कॉस स्क्वायर है कोसेकंड स्क्वायर, ये साइन का उलट है, ये टेंजेंट का उलट है। उलट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें उसके मुताबिक सॉल्व कर दें। यही क्वेश्चन आपका। फिर है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस कैसे आती हैं? ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कैसे फाइंड करते हैं? इफ थीटा इज नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल, अगर थीटा उस लाइन के ऊपर नहीं है, मीन आपके पास ये थीटा इन क्वाड्रेंटल एंगल में नहीं है, मैं यहां पे वैसे मार्क कर रहा हूं, इन जगह पे नहीं है, तो फिर कहां है? पॉसिबिलिटी है यहां पे हो, इस जगह पे हो, या दूसरे दो में हो। बिकॉज आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो हमारे पास रेडियस है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट फॉलोज दैट साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी फाउंड इफ द क्वाड्रेंट ऑफ जीरो इज नोन। क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, उस एंगल का अगर हमें क्वाड्रेंट का पता हो ना कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फिर कहते हैं हम ये सॉल्व कर सकते हैं। इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द पॉइंट एक्स वाई ऑन इट्स टर्मिनल साइड हैज बोथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेंट की, अगर हम बात करें
ये हमारा एक्स को एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस, और ये वाई प्राइम भी लिख देते हैं, मैं नेगेटिव लिख दूंगा, नेगेटिव एक्सिस। यहाँ पे आप इस साइड पे जाते हैं, आपको पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो, तो देखिए एक्स इस साइड पे पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स और वाई। आपके पास जो भी कोई पॉइंट है, फर्ज करें मैंने वैसे एक्स और वाई लिखा है कि वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अगर फर्ज करें मेरा पॉइंट यहाँ पे है, मीन मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब देखिए एक्स जो है वो मेरे नेगेटिव साइड पे चला गया, माइनस एक्स, और वाई क्या है, वाई ऊपर ही रहा पॉजिटिव। और अब थर्ड पे आ जाए, थर्ड में अगर यहाँ पे है तो एक्स भी नेगेटिव का हो गया और वाई भी नेगेटिव का हो गया। और अगर आप इसमें आ जाएं, आपका ये एंगल यहाँ पे आ जाए, तो आपके पास एक्स जो है वो पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव। तो इस तरह आपके पास इन पॉइंट की पोजीशन है। अब इनके मुताबिक आपकी ट्राइंगल कहाँ बन रही है। फॉर एग्जांपल आपकी ट्राइंगल यहाँ पे बनी, तो आपके पास सारे पॉइंट्स पॉजिटिव आ गए कि एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, आपके आंसर पॉजिटिव आ गए। अगर फर्ज करें आपकी वो यहाँ पे बनी, अब यहाँ पे देखिए एक्स तो आपका नेगेटिव है, ये 90 का एंगल बना, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। अब उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। एक्स नेगेटिव है तो आपके पास जो कॉज है वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। अब मेरे पास ये पॉइंट माइनस एक्स और वाई है, अब मेरे पास इस तरह है, ये मेरा एंगल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल मेरे पास 90 का मैंने एग्जैक्टली उसी शेप में लिखने की कोशिश की है। अब ये मेरे पास y है जो कि पॉजिटिव है, ये मेरा x है, ये नेगेटिव है, और ये r है। ठीक है, r किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब यहाँ से आप देखिए, आपने साइन बनाना है, कॉस बनाना है। यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर। कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर आर। टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर माइनस वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सिर्फ साइन जो है उसके आंसर पॉजिटिव आए, कॉस का और टेंजेंट का नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, मैं आप नए सिरे से यहाँ पे बना देता हूँ। पहले में मैंने यहाँ पे कहा इसमें मेरे पास आल पॉजिटिव, मैंने आल लिख दिया। आल का मतलब साइन, कॉस और टेंजेंट, और सेम इनके रेसिप्रोकल्स वो भी पॉजिटिव। दूसरे में ये हमने सॉल्व कर दिया, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव है और दूसरे दोनों नेगेटिव आए। मैं सी और टी लिख देता हूँ माइनस में, माइनस सी और टी मीन्स कॉस भी नेगेटिव, टेंजेंट भी नेगेटिव। फिर इनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होंगे, साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी इन दोनों के नेगेटिव होंगे। अब सेम इसी तरह इसमें आ जाए जिसमें ये दोनों नेगेटिव थे, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी दो सारे नेगेटिव। यहाँ पे सॉरी ये उलट लिख दिया हूँ, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो यही इसका आंसर था, इसी के मुताबिक करने थे। आगे देखें आपके पास सॉल्व किए होंगे, इस टर्म्स इसमें दी हुई है सारी, ये लिखी हुई है, इसने उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश की है, मैंने वहाँ आपको विजुअली सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसने ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और उसका जो रेसिप्रोकल था कोसेकेंट वो पॉजिटिव, इट मीन टेंजेंट और कॉट, टेंजेंट और कॉस दोनों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव,
फोर्थ में कॉज पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इनमें से एमसीक्यू का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है जी। तो ये था, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर दैट साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा अगर एंगल हमने नेगेटिव लिया तो वो पॉजिटिव होता है, कॉस का हम कहते हैं ये इवन फंक्शन है, ये अपनी नेगेटिव खत्म कर देता है। सेम इसी तरह ये बाकी प्रॉपर्टीज दी है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कोई इसके। ये देखिए जी, आपको दिया है इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपको उसने क्या कहा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट है किसके, ये आपका थीटा, ये 8 और ये 15, ये आपको दिया है। उसने क्या कहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें लिख देंगे। टेंजेंट थीटा ये पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0 है। बाकी अब थर्ड का आपने याद रखना है, थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव थे, वो जो आंसर आएगा वहां पे नेगेटिव पुट कर देंगे। अब ये आपका टेंजेंट किसके इक्वल हो गया, 8/15 के। कोट किसके है, 1 ओवर टेंजेंट, या इसी का उलट तो वो 15/8, ये दो तो आगे पॉजिटिव। अब यहीं से आपने फर्दर सॉल्व करना था। आपके पास ये भी जो फार्मूला हम लिख के आए थे, सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा स्क्वायर, तो टेंजेंट की वैल्यू पुट करते हैं 8/15 स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया दिस वन, ये सीकंड आ गया। अब सीकंड का आपने स्क्वायर रूट किया, दिस वन इज इक्वल टू, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिख देते हैं, ये आंसर आ गया। द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज थर्ड क्वाड्रेंट वेयर सीकंड थीटा इज नेगेटिव। अब जहां पे ये सीकंड नेगेटिव है तो आंसर आपका माइनस सीकंड आ गया, ठीक है जी। अब सेम इसी तरह आपने कॉज करना था, कॉज के लिए क्या करेंगे, कॉज जो है वो रेसिप्रोकल है सीकंड का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकंड, उलट कर दें तो -15/17, ये आंसर आ गया। और साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा उस फार्मूले से कर लें या इस फार्मूले से कर लें। साइन थीटा यहाँ पे देखिएगा, ये इसने जो लिखा है टेंजेंट थीटा कॉट थीटा, ये टेंजेंट जो है किसके इक्वल है, अभी वहां पे हम लिख के आए हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ओवर कॉस थीटा, और साथ यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अगर कॉस लिख दूँ तो मेरा ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाए, बाकी टर्म सिर्फ साइन बचेगी, तो यहाँ पे इसलिए उसने ये लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, टेंजेंट थीटा ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 15/17, ये आपका साइन थीटा आ गया, और इसका रेसिप्रोकल कर दे 1 ओवर में, ये आ गया, और साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, ये माइनस। यही आपका क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12 और 13। अगर ये 12 और 13 दिया है एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपने यहाँ से गैस करना है कि cos थीटा फर्स्ट में नहीं है और पॉजिटिव है, तो फिर ये कहाँ पे हो गया, इट मीन ये फोर्थ में है। अब फोर्थ में है तो फोर्थ में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, द टर्मिनल साइड ऑफ दिस वन, ये 12 और 13 था, सेकंड आ गया 1 ओवर cos किया तो 13/12, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये फार्मूला भी हम करके आए थे, एक हमने आइडेंटिटी की है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो अब कॉस की वैल्यू पुट कर दें, कॉस की वैल्यू क्या थी, 12 और 13 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 12 और 13 का स्क्वायर, 1 माइनस से ये उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा, तो ये साइन थीटा आ गया। अब इसी के मुताबिक बाकी सारे फाइंड कर दें, साइन का उलट को सेकंड होगा, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, टेंजेंट भी नेगेटिव होता है, बाकी चारों की वैल्यू नेगेटिव है। यही हमारा क्वेश्चन था। ओके जी, इसकी एक्सरसाइज है, उसने कहा है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ये एंगल यहाँ पे 90, यहाँ पे 180,
यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360, वापस आके 0 से 360। अब आपसे पूछा है कि इन एंगल्स की साइन बताएं क्या होगी। साइन 160 कहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया पहला क्वेश्चन। कॉस 190 है तो कहाँ पे आ गए, इस जगह पे। यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव थी। टेंजेंट 115 तो कहाँ पे आया टेंजेंट, यहाँ पे। टेंजेंट नेगेटिव होता है यहाँ पे, नेगेटिव। सीकन 245 तो सीकन 245 कहाँ पे आएगा, सॉरी 275 था, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है, ये फिर नेगेटिव। कॉट 80 यहाँ पे आता है, कॉट 80 है, एंगल 80 है तो पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव थे। कोसिकन 297 यहाँ पे आ गई इस जगह पे, तो ये आपका नेगेटिव। तो ये इसके तरीकेकार था, ये आपने सारे एंगल्स के बारे में बता दिया कि क्या साइन होगा इसका। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब ये बताएं 360 पे यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। ये नेगेटिव तो हमने रख ली बाहर। अब 310 पे एंगल आपका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, फाइंड कर दो। कॉस 75 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ जाता है। टेंजेंट जो है नेगेटिव आ जाएगा। कॉट ये भी उसी तरह। ये आ जाए इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज। अब यहाँ पे ये आपको दिया हुआ, यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे है साइन नेगेटिव कॉज पॉजिटिव। मैं सी एस और टी लिखूंगा, यहाँ पे आल पॉजिटिव थे, यहाँ पे आल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉज पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा कि ये कहाँ पे हैं हम, साइन नेगेटिव होना चाहिए, कॉज पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर आप चले गए फोर्थ में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4। कॉट पॉजिटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, कोसिकेंट भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, ये फर्स्ट आ गया इसके लिए फर्स्ट। टेंजेंट लेस देन 0 मीन टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ फिर 4 में आ गया। सीकेंड नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, सीकेंड ओके, तो यहाँ पे 3 में आ गए, ये आपके पास 3 आ गया, यहाँ पे साइन कॉस दोनों नेगेटिव, तो कॉट पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव। कॉट पॉजिटिव टेंजेंट वाला ये आ गया आपका, ये भी 3 आ गया। और कॉट थीटा लेस देन 0, टेंजेंट लेस देन 0, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, सेकंड में आ गया, तो ये आपके पास इसके आंसर्स होंगे। तो अगले ये क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे अभी मैंने जो एग्जांपल करवाई थी वही था, ये सारे क्वेश्चन वही वाले हैं, ठीक है जी।